महर्षि गौतम वैदिक युग के एक महान ऋषि थे। वह सप्त ऋषियों में से एक माने जाते हैं और उनका उल्लेख ऋग्वेद तथा कई पुराणों में मिलता है। उनकी कहानी मुख्य रूप से उनके तप, ज्ञान और उनकी पत्नी अहल्या से जुड़ी एक प्रसिद्ध पौराणिक घटना के कारण जानी जाती है। महर्षि गौतम की पत्नी का नाम अहल्या था। माना जाता है कि वह देवताओं द्वारा रची गई एक अत्यंत रूपवान स्त्री थी। महर्षि गौतम और अहल्या के पुत्र का नाम शतानंद था, जो बाद में राजा जनक के पुरोहित बने। उनकी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण और दुखद हिस्सा उनकी पत्नी अहल्या से जुड़ा है, जिसका वर्णन रामायण में भी मिलता है। एक बार देवराज इंद्र अहल्या के अनुपम सौंदर्य पर मुग्ध हो गए। उन्होंने गौतम ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए छल का सहारा लिया। इंद्र ने ब्रह्म मुहूर्त में मुर्गे का रूप धारण किया और बांग दी, जिससे गौतम ऋषि को लगा कि सुबह हो गई है और वह स्नान के लिए आश्रम से बाहर चले गए। जब इंद्र ऋषि के वेश में अहल्या के पास पहुंचे, तब कुछ कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अहल्या ने इंद्र को पहचान लिया था और कुछ कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अहल्या ने इंद्र को नहीं पहचाना था। जब गौतम ऋषि लौटे तो उन्होंने आश्रम में इंद्र को अपने वेश में देखा। क्रोधित होकर गौतम ऋषि ने इंद्र को उनके इस कुटिल कर्म के लिए श्राप दिया। गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहल्या को भी श्राप दिया कि वह पत्थर बन जाए और संसार की नजरों से दूर वर्षों तक तपस्या में लीन रहे। जब गौतम ऋषि का क्रोध शांत हुआ, तब उन्होंने पश्चाताप किया और अहल्या को श्राप से मुक्ति का मार्ग बताया। उन्होंने कहा कि जब भगवान श्री राम उनके आश्रम में आएंगे और उन्हें अपने चरणों से स्पर्श करेंगे, तभी तुम्हें श्राप से मुक्ति मिलेगी और वह अपने वास्तविक स्वरूप को वापस प्राप्त कर पाएगी। त्रेता युग में वनवास के दौरान श्री राम और लक्ष्मण जब गौतम ऋषि के आश्रम से गुजरे, तो श्री राम के चरण स्पर्श से अहल्या को श्राप से मुक्ति मिली। उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ और उन्होंने गौतम ऋषि के साथ अपने वैवाहिक जीवन को पुनः शुरू किया। महर्षि गौतम की कहानी पवित्रता, न्याय और तप की महत्ता को दर्शाती है। साथ ही यह बताती है कि एक क्षणिक क्रोध या भ्रम कैसे महान व्यक्तियों के जीवन को प्रभावित कर सकता है। ऐसे ही अन्य कहानियाँ सुनने के लिए बने रहे इस चैनल पर। धन्यवाद।